हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। कल दोस्तों अपन पढ़ रहे थे इंडक्शन वाट मीटर। क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों? इंडक्शन वाट मीटर। आज फिर अपन उसको पूरा करने जाएंगे। मज़े से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और प्लीज़ देखने से पहले कम से कम एक दोस्त को वीडियो शेयर तो किया करो यार। आए कि नहीं? काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग ही हो जो उन दुनिया को जगा सकते हो, क्योंकि आप समझ पा रहे हो मुझे। आए कि नहीं आए? और लोग क्या समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़े अंधे से हो रहे हैं, उनको जगाओ। आपको जगाना पड़ेगा, अभी टाइम है मेरे दोस्तों। और जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छी चीज़ें एक साथ, मतलब आपको एक एक पॉइंट आसानी से सिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अरे वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई लेखराज सैनी जी? कैसे हो रिंकू सैनी जी? और कैसे हो भाई? आजकल कॉल फॉल भी नहीं करते हो, है कि नहीं है? वेरी गुड मॉर्निंग। हरकेश मीणा जी दौसा से वेरी गुड मॉर्निंग। राकेश सैनी जी गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र जी गुड मॉर्निंग। चले अशोक चौधरी जी, आपकी तबीयत वगैरह सही है ना? चलते हैं फिर, क्लास और लेते हैं, धीरे धीरे बातचीत करते रहेंगे आप लोगों से। तो देखिएगा, देखो अब क्या होता है। इंडक्शन प्रकार का ये वाट मीटर है। इसके अंदर अब अपने को देखो, एक तो इसमें विक्षेपण बल उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? विक्षेपण बल। अब विक्षेपण बल कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे क्या है, तो देखो भाई, सबसे पहले इस प्रकार के वाट मीटर को विद्युत सप्लाई से संयोजित किया जाता है। तो मैंने बताया कल आपको, प्रेशर कॉइल समांतर क्रम में होती है। प्रेशर कॉइल किस में होती है? समांतर क्रम में होती है। समांतर क्रम में किसका मान समान होता है? वोल्टेज का। किसका दोस्तों? वोल्टेज का। देखो भाई, इंडक्शन वाट मीटर के अंदर ये वोल्टेज होता है, समांतर क्रम में समान होता है। और कौन समान होती है, कौन लगी होती है समांतर क्रम में? प्रेशर कॉइल। तो मेरे दोस्तों देखो, ऐसे करेंगे ना अपन लोग तो याद रहती है सारी चीज़ें। ये जो प्रेशर कॉइल है ना, प्रेशर कॉइल बताओ कहाँ लगी होती है? सप्लाई के समांतर क्रम में। क्या समान होता है? वोल्टेज। जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कॉइल के अंदर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय फ्लक्स। ये लिख दो आप लोग यहाँ, चुंबकीय फ्लक्स। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अगली बात देखो, अब आपको पता है कि एक होती है लोड धारा। कौन सी धारा? लोड धारा। ये सीरीज बाइंडिंग है ना, ये लोड के श्रेणी क्रम में लगी होती है। और श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान क्या होता है? समान होता है। बोलो क्लियर है ना? तो जितनी करंट ज़्यादा जाएगी उतनी ही इस करंट कॉइल में चुंबक बनेगा। तो बताओ, करंट यानी कि धारा के समान किस में चुंबक बनता है? बताओ, करंट कॉइल में। देखो भाई, आराम से देखो, करंट कॉइल में क्या बनेगा? चुंबक बनेगा। देखो क्या बनेगा? चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ लिख दो आप लोग। देखो भाई, ये चुंबकीय फ्लक्स लिख दिया। बोलो क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार और देखो भाई, वापस देखो, बताओ समांतर क्रम में कौन सी वाइंडिंग होती है? प्रेशर कॉइल। बोलो क्लियर? समांतर क्रम में होती है। समांतर क्रम के अंदर किसका समान मान समान होता है? वोल्टेज का। तो प्रेशर कॉइल में वोल्टेज के समान चुंबक बनेगा। करंट कॉइल सीरीज क्रम में लगी होती है। सीरीज में किसका मान समान होता है? धारा का। तो करंट कॉइल में किसके समान चुंबक बनेगा? धारा के समान। अब दोनों कोयलों के चुंबक आपस में क्या करेंगे? प्रतिक्रिया। क्या करेंगे? प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया करने के कारण इस कॉइल का चुंबक और करंट कॉइल का चुंबक, जब दोनों कोयलों के चुंबक प्रतिक्रिया करते हैं तो चकती के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी। इसका चुंबक इससे टकराएगा, इससे टकराएगा। इसके द्वारा, चकती के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती है, जिसके प्रभाव से चकती में भी करंट उत्पन्न हो जाता है, चुंबक बन जाती है चकती भी और घूमना प्रारंभ कर देती है। तो इस पर जो चकती पर जो पहले घुमाव बल कार्य करता है, चकती पर जो सबसे पहले घुमाव बल कार्य करता है, उसे बोलते हैं विक्षेपण बल। कौन सा? विक्षेपण बल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिप्लेसिंग टॉर्क।
क्या बोलते हैं, डिफ्लेटिंग टॉर्क। इसका मतलब होता है डिफ्लेटिंग टॉर्क जो होता है इस प्रकार के मीटर के अंदर डिफ्लेटिंग टॉर्क एक तो वोल्टेज एक धारा दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इधर देखो, आप बताओ मेरे को भाई, ये विक्षेपण बल, ये घुमाव बल कब लगा, कब लगा, जब प्रेशर कॉइल में वोल्टेज के समान चुंबक बना और करंट कॉइल में धारा के समान चुंबक बना। जब दोनों के चुंबक इस चकती से टकराते हैं तो चकती घूमती है और इस घूमने वाले बल को कहा जाता है मेरे दोस्तों विक्षेपण बल। क्या कहते हैं, विक्षेपण बल। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि बताओ इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर के अंदर जो विक्षेपण बल होता है वो किसके समानुपाती होता है। बोलो किसके समानुपाती, वोल्टेज एवं धारा दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब याद रखना, देखो आपको पता है ना कि देखो P और B, P इंटू आई, देखो P बराबर होता है V इंटू आई। बोलो क्लियर है। बोलो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों जो विक्षेपण बल है ना, क्या है, विक्षेपण बल पावर के समानुपाती भी होता है। देखो V इंटू आई को क्या कह सकते हैं, पावर। क्या कह सकते हैं, पावर। अब देखो कंपटीशन लेवल ऐसे नहीं आते हैं, कई बार कह दिया कि आप पढ़ो, आप लेवल बढ़ाओ अपना, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो। हाँ, इस धर्रे पे मत चलो कि करंट की इकाई क्या होती है। हाँ, इसको दुनिया जानती है कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। बोलो क्लियर है कि नहीं। इसको दुनिया जानते है कि सिलिका जेल क्या काम करती है, नमी को सोखती है। इन चीज़ों को तो यार बच्चे बच्चे जानने लगे भाई, आए कि नहीं। कंपटीशन लेवल लड़ो, आए कि जो मैं टेस्ट देता हूँ उसका लेवल देखो, उसमें नंबर लेके आओ, जब जाके सफलता मिलना तय है। तो यार एक बात बताओ, V इंटू आई होता है ना, और V इंटू आई किसका फॉर्मूला होता है, पावर का। किसका होता है, पावर का। इसका मतलब होता है इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर के अंदर जो डिफ्लेटिंग टॉर्क होता है वो पावर के समानुपाती होता है। बोलो किसके समानुपाती, पावर के समानुपाती। और पावर किस में मापी जाती है, वाट में मापी जाती है। अरे किस में मापी जाती है, वाट में। इसका मतलब होता है, या भी लिख सकते हैं और इसको कर सकते हैं डिफ्लेटिंग टॉर्क समानुपात वाट। बोलो क्लियर। अब देखो ख तो यार क्या होता है, ख तो तुम्हारे ऑप्शन में ऐसे आएगा, किसके समानुपाती, वोल्टेज एवं धारा दोनों के गुणनफल के समानुपाती। अगर ये नहीं देगा तो देगा किसके समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, वोल्टेज के समानुपाती, धारा के समानुपाती या पावर के समानुपाती। किसके समानुपाती, पावर के समानुपाती। या ऐसे आएगा आर के समानुपाती, डब्लू के समानुपाती, है ना। ऐसे आएगा V के समानुपाती, आई के समानुपाती। किसके, डब्लू। और डब्लू को क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मीटर पर, इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर पर जो घुमाव बल कार्य करता है उसे विक्षेपण बल बोलते हैं, जो शुरू में काम करता है। देखो रटना नहीं है। जो विक्षेपण बल होता है वोल्टेज एवं धारा दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और वोल्टेज एवं धारा दोनों के गुणा को पावर कहा जाता है, क्योंकि P बराबर V इंटू आई होता है। और पावर किस में मापी जाती है मेरे दोस्तों, वाट में मापी जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगली बात होती है, याद रखना, देखो अगला इसके बाद में देखो भाई, आपको पता है कि चकती घूम चुकी है विक्षेपण बल के कारण, डिफ्लेटिंग टॉर्क के कारण। फिर कौन घूमेगा, स्पिंडल, और स्पिंडल के साथ कौन घूमेगी, सुई। अरे कौन घूमेगी, सुई। अब आपको पता है भाई सुई घूम चुकी है, सुई क्या हो गया, घूम चुकी है। जब सुई घूम चुकी है तो सुई को भी रीडिंग पे रोकना जरूरी होता है। धक्का पड़ चुका है, सुई आगे जा चुकी है और अपने को उसको रोकना है, रीडिंग के लिए रोकना है। तो जिस बल के द्वारा सुई रुकती है उसे बोला जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण बल। कौन सा, नियंत्रण बल। तो देखो इस प्रकार के वाट मीटर के अंदर याद रखना, जो नियंत्रण बल उत्पन्न होता है, कौन सा, नियंत्रण बल उत्पन्न होता है, दो स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें नियंत्रण उत्पन्न करने के लिए, नियंत्रण टॉर्क उत्पन्न करने के लिए स्प्रिंग प्रयोग की जाती है, और उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो कल मैंने डायनेमो प्रकार का वाट मीटर पढ़ाया था, उसमें भी नियंत्रण बल स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न हो रहा था, और इसमें भी नियंत्रण बल किसके द्वारा उत्पन्न होगा, स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के वाट मीटर में, इस प्रकार के वाट मीटर में, है ना,
वाट मीटर में, क्लियर है। इस प्रकार के वाट मीटर में नियंत्रण टॉर्क है ना, क्या मेरे दोस्तों नियंत्रण टॉर्क, बोलो क्लियर है ना, क्या नियंत्रण टॉर्क दो स्प्रिंग के द्वारा, कितनी स्प्रिंग होगी, दो स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न होता है। बोलो क्लियर हो गया। अब तुमसे पूछेगा बताओ इंडक्शन प्रकार के वाट मीटर में नियंत्रण बल बोल दो चाहे नियंत्रण टॉर्क बोल दो, कौन सी विधि से उत्पन्न होता है, स्प्रिंग से। स्प्रिंग कितनी लोगे प्रयोग में आप, दो। कितनी लोगे मेरे दोस्तों, दो लोगे। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, अरे क्लियर हो रहा है ना। अब देखो भाई, दो स्प्रिंग प्रयोग लोगे आप लोग इसमें। हाँ, इसके बाद में क्या होता है कि आपको इसमें देखो भाई, अब इसके लिए देखो, इसमें जो आपको इसमें अंदर एक बल और काम करेगा, उसे बोलोगे आप लोग क्या बोलते हैं, अवमंदक बल। कौन सा बल, अवमंदक बल। अब देखो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के वाट मीटर के अंदर अवमंदक बल, क्या अवमंदक बल। तो आपको पता है ना कि जो नियंत्रण बल के कारण सुई रुक चुकी है और सुई रीडिंग के आसपास में कंपन कर रही है, क्या कर रही है, कंपन। अब उस कंपनता को रोकना है, जल्दी रीडिंग लेनी है। तो देखो तुम्हें पता है सुई रीडिंग के आसपास ऐसे कंपन करती है, यूँ कंपन करती है ना सुई, देखी होगी आपने गाड़ियों की। अब उसको तुरंत यूँ रोकना जल्दी। तो जिस बल के द्वारा सुई तुरंत रीडिंग प्राप्त कर लेती है, कंपन करना बंद कर देती है, उसे बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। अब ये डैम्पिंग टॉर्क क्या चीज़ होती है, जो सुई की कंपनता को रोक देती है, सुई की कंपनता को रोक देती है, जिससे तुरंत रीडिंग प्राप्त हो जाती है, उसे बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। अब देखो भाई क्या होता है, देखो अगली तीसरा जो बल काम करता है इसमें, इस मीटर में डैम्पिंग, सही है ना, क्या डैम्पिंग है ना, अवमंदक। डैम्पिंग कोष्टक में क्या लिखोगे, अवमंदक टॉर्क, अवमंदक टॉर्क है ना, अवमंदक टॉर्क, एडी करंट। अब देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडी करंट यानी कि भंवर धारा विधि से उत्पन्न किया जाता है। ते उत्पन्न किया जाता है। इधर देखो, आपको पता है ना, जब इस चकती का चुंबकीय बल रेखाएं और इस चकती की चुंबकीय बल रेखाएं, ये दोनों चुंबकीय फ्लक्स जब चकती से टकराते हैं तो चकती के अंदर एडी करंट उत्पन्न होती है, भंवर धारा। वो क्या करती है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है चुंबकीय बल रेखाएं कटने के कारण। इन भंवर धाराओं के द्वारा, भंवर धारा क्या करती है, सुनो, भंवर धारा करती है कि जिसके कारण उत्पन्न होना और उसी का विरोध करना, जिसके कारण उत्पन्न होना और उसी का विरोध करना। यानी कि यह चुंबकीय बल रेखाओं के कारण उत्पन्न हुई है और उन चुंबकीय बल रेखाओं की गति का ही क्या करती है, विरोध करती है। क्या करती है, विरोध, लेंज के नियम अनुसार। तो लेंज के नियम अनुसार इस चकती में जो एडी करंट उत्पन्न होती है, जो चकती की गति का विरोध करती है, चकती की गति का क्या करती है, विरोध। कौन, एडी करंट। इसलिए इस एडी करंट विधि के द्वारा ही हम डैम्पिंग बल उत्पन्न कर लेते हैं। डैम्पिंग टॉर्क इसमें एडी करंट विधि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है, कोई अलग से विधि अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना एक बार और, इस प्रकार के वाट मीटर के अंदर विक्षेपण बल वोल्टेज धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस प्रकार के वाट मीटर में नियंत्रण बल स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न होता है। यह दोनों चीज़ डायनेमोमीटर में भी सेम रहती है, परंतु डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर में एक अवमंदक बल है, जो एडी करंट लॉस की बजाय जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हो रही है विधि इस टाइम, उसका नाम है मेरे दोस्तों वायु घर्षण प्रणाली। बोलो सही बात है कि नहीं। केवल डैम्पिंग टॉर्क, डायनेमो प्रकार के वाट मीटर में डैम्पिंग टॉर्क होता है। कौन सा टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क। उत्पन्न करने के लिए
वायु घर्षण प्रणाली प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? एडी करंट विधि प्रयोग की जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, जिसके कारण सुई कंपन करना बंद कर देती है, तुरंत रीडिंग प्राप्त हो जाती है, उसे बोला जाता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क इस प्रकार की विधि में जो चकती के अंदर क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय बल रेखाएं कटने के कारण इसमें एडी करंट उत्पन्न होती है। एडी करंट क्या करती है? लेंज के नियमानुसार, एडी करंट लेंज के नियमानुसार घूमने की दिशा का क्या करती है? विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है, जिसके कारण उस पर एक बल उत्पन्न होता है, उसे बोला जाता है डैम्पिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? डैम्पिंग टॉर्क। कैसे? माना चकती यूँ घूमने में लग रही है, देखो यूँ चकती घूम रही है, हाँ, स्पिंडल घूम रहा है। जब चुंबकीय बल रेखाएं कटने के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। ईएमएफ के कारण इसमें क्या उत्पन्न होती है? एडी करंट उत्पन्न होती है चकती में। एडी करंट जो इसमें उत्पन्न हुई है, चकती यूँ घूम रही है और ये उसकी विपरीत दिशा में बल लगाती है। कहाँ लगाती है? विपरीत दिशा में बल लगाती है। चकती को रोकने का प्रयास करती है, विपरीत दिशा में बल लगाकर, विपरीत दिशा में बल लगाती है। कौन लगाती है? एडी करंट लगाती है। इसको रोक देती है। आगे जब स्पिंडल रुकेगा, चकती रुकेगी तो स्पिंडल रुकेगा, और स्पिंडल रुकेगा तो तुरंत सुई रुक जाती है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? कुछ रामायण याद नहीं करनी, 3 चीज़ याद करनी है बस। विक्षेपण बल, वोल्टेज धारा के गुणनफल के समानुपाती, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोलिंग बल स्प्रिंग के द्वारा। 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं। बताओ डैम्पिंग टॉर्क किसके द्वारा? एडी करंट विधि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चले मेरे दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है ना? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, ले लिया। चलते हैं फिर आगे अपन लोग। देखो भाई, अगला क्या होता है इसके अंदर, देखो, हाँ जी अब देखिएगा, इसमें आगे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज़्यादा पेपर में यही क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर में आ भी चुका है कि जो इंडक्शन प्रकार का वाट मीटर है, कौन से प्रकार का? इंडक्शन प्रकार का जो वाट मीटर है, याद रखना कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। देखो भाई, याद रखना क्या आया है? इंडक्शन। इंडक्शन, जहां पर कोई से मीटर में आपको इंडक्शन आ जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरण। कोई सा भी क्वेश्चन हो, हाँ, आपके जिसमें प्रेरण आ रहा है, इंडक्शन आ रहा है, तो याद रखना एसी सप्लाई पर ही इंडक्शन क्रिया होती है। कौन सी सप्लाई पर होती है? एसी सप्लाई पर। तो जहाँ इंडक्शन है, इंडक्शन प्रकार का वाट मीटर, इंडक्शन प्रकार का वोल्ट मीटर, इंडक्शन प्रकार का एमीटर, इंडक्शन प्रकार का ऊर्जा मीटर, अगर इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं और अगर आपसे पूछ रहा है कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है, आंख मिच के ठोक के आना है एसी सप्लाई। जहां इंडक्शन देखो उसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? एसी सप्लाई। बोलो क्लियर? कई बार क्वेश्चन देखो, जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, ये छोटे मोटे क्वेश्चनों से मेरिट लेवल नहीं बनता है। अगर नौकरी लगना चाहते हो और अगर पेपर देना चाहते हो पर ईयर, आए कि नहीं आया, और मज़ा लेना चाहते हो कंपटीशन का, भाई पेपर देने जाना है, तो आराम से इतना ही पढ़ो जो जितना दुनिया पढ़ रही है। अगर दुनिया से 10 क्वेश्चन आगे निकलना है तो तैयारी बिल्कुल ढंग से करो, एक्सीलेंट बनकर ढंग से तैयारी करो, जो एक एक शब्द आपके समझ में आए और वहाँ पेपर में हो जाए। तो देखो भाई, अब क्या होता है, इसका नोट क्या कहता है, सुनो, इसका नोट क्या कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, लेकिन मेरिट का नहीं है, दुनिया सब जानती है। यह है वाट मीटर, यह है वाट मीटर एसी सप्लाई पर कार्य करता है। यह है वाट मीटर, केबल है ना, केबल डीसी पे नहीं करेगा, है ना, केबल एसी सप्लाई पर है ना कार्य करता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे कौन सी सप्लाई पर काम करेगा ये? केबल कौन सी सप्लाई पर कार्य करेगा? एसी सप्लाई पर केबल कार्य करता है। बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगली याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। अगला नोट क्या कहते हैं, याद रखो, ये भी मोस्ट है।
यह है वाट मीटर, यह है वाट मीटर, सही है ना। यह है वाट मीटर, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, यह है वाट मीटर। कौन सी पावर मेरे दोस्तों? एक्टिव पावर, यानी कि वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति याद रखना। कौन सी शक्ति? वास्तविक शक्ति या ट्रू पावर। ट्रू पावर यानी कि सत्य शक्ति, सत्य शक्ति है ना, सत्य शक्ति को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। याद रखना, किसको प्रदर्शित करता है? सत्य शक्ति को। याद रखो, यह क्वेश्चन भी, अब इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, 2015 के जेई के पेपर में आया था, यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन क्या था कि बताओ प्रेरण प्रकार का वाट मीटर कौन पावर की कौन सी पावर को मापता है, कौन सी पावर को प्रदर्शित करता है? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ऐसे आया था। हाँ, तो आप क्या बोलते हैं? एपरेंट पावर। तो कौन सी पावर होगी मेरे दोस्तों? एक्टिव पावर। लेकिन जब अब ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा कौन सी पावर को प्रदर्शित करता है, वहाँ देखना एक्टिव नाम आना ही नहीं है, जो नाम आएगा ना वो ट्रू पावर आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन अब ये एग्जाम में आएगा कि कौन सी पावर प्रदर्शित करता है, उस जगह अब एक्टिव पावर नाम नहीं आएगा, ट्रू पावर आएगा। कौन सी आएगा? ट्रू पावर, सत्य शक्ति। ठीक है, एक्टिव पावर ट्रू पावर एक ही चीज़ होती है। और मैंने आपको सिखाया, देखो रिएक्टिव सिखाया ना, रिएक्टिव पावर की इकाई है ना kVAR होती है, प्रतिघाती, जो घात कर करके कमाता है, सिखाया ना। जिसको आवास हो जाता है 1 रुपये कम हो जाता है, kVA, सही है। और जो एक्टिव, जो सत्य के रास्ते पे चलता है, वो किलोवाट होता है। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं? जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, सुनो। इसके बाद में अगला जो नोट होता है, अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। देखो इसके स्केल, इसके स्केल है ना, इसके स्केल की, इसके स्केल का फैलाव, इसके स्केल का फैलाव 300 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्तों याद रखना, एसएससी सॉरी क्या बोलते हैं, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन, यूपी बिजली बोर्ड जेईएन के पेपर में आया था। हाँ, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि बताओ इंडक्शन प्रकार का वाट मीटर होता है, इसका स्केल का फैलाव कितना होता है? स्केल का जो फैलाव होता है ना वो कितना होता है? बोलो कितने डिग्री होगा? 300 डिग्री। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, बोलो कितने डिग्री होगा? 300 डिग्री। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अगली बात देखो, अगला क्या होता है, अगला जो इसका जो नोट होता है अच्छे से देखना है ना। देखो इस प्रकार के वाट मीटर के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर में, आप तो पेपर में मिलाओ क्वेश्चनों को है ना, चैप्टर पॉइंट पढ़ा दिए, वाट मीटर क्वेश्चन देखो, हल करो बुकों को। इस प्रकार के वाट मीटर के द्वारा, इस प्रकार के वाट मीटर के द्वारा, सही है, इस प्रकार के वाट मीटर के द्वारा 100 एम्पियर तक की, 100 एम्पियर तक की धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी जेईई के पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन, अरे तुम खुद बोलो, तुम भी तो पुराने पेपरों को पढ़ रहे हो भाई, क्वेश्चन आए कि नहीं आए? अगर एक्सपीरियंस है, और मेरे को डेली की डेली वो लड़के, और मुझे पता है ये वीडियो कौन देख रहा है, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो हैं भुगत भोगी, जो बेचारे 35-35 साल के हो चुके हैं, 5-5 6-6 बार कोचिंग कर ली है, जिनको कुछ नहीं मिला, वो इन वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं। वो तो एक बार कह रहे हैं कि सर कैसे भी चालू कर दो, हम पढ़ेंगे आपके पास में, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। है कि नहीं? मैं समझ लो मरने नहीं दूंगा, गारंटी मेरी है।
जिस उम्मीद से मेरे पास आए हो ना कि नहीं इसके पास लगेगी तो लग के रहेगी जॉब, तो अब देखो क्या होता है इसमें। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे था कि प्रेरण प्रकार के वाट मीटर को कितने एम्पियर की धारा तक प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका आंसर कितना होगा मेरे दोस्तों, 100 एम्पियर तक की धारा को नियंत्रित कर सकता है। अब यार एक बात हो तो 100 एम्पियर की धारा पर तो कुंडली जल जाएगी, हाँ 100 एम्पियर की धारा पर तो इसकी कुंडली जल जाएगी। तो इसकी करंट क्षमता बढ़ाने के लिए, इस प्रकार के जो वाट मीटर होता है और इसकी वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए यानी कि पावर क्षमता, तो इस मीटर की पावर क्षमता देखो, एक मिनट देखो, P बराबर होता है V इंटू आई, सही है। देखो करंट क्षमता बढ़ेगी, याद रखना CT से, करंट ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज क्षमता बढ़ती है वो PT से, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो आपसे पूछेगा बताओ कि प्रेरण प्रकार के वाट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो CT और PT दोनों का इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर और PT का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग लिए जाते हैं। बहुत अच्छे बिंदु है, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। CT और PT की परिभाषाएं कई बार पूछी जा चुकी है कि CT का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर और PT का पूरा नाम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब लिखाऊंगा इसकी आगे, देखो देखिएगा, चलो आगे बता देते हैं कि देखो इस वाट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए CT करंट, सही है ना, करंट ट्रांसफार्मर दिख रहा है ना भाई, करंट ट्रांसफार्मर तथा PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सही है ना, विभव है ना, विभव परिणामित्र बोलते हैं हिंदी में इसको, विभव बोलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। आराम से, है ना, ठीक है। देखो भाई बताओ, यह वाट मीटर जो प्रेरण प्रकार का वाट मीटर है कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है, AC पर कार्य करता है। बोलो समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। अगली बात फिर आती है, बताओ ये पावर की कौन सी पावर को मापता है, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रू पावर। अगला, इसके स्केल का फैलाव कितने डिग्री होता है, 300 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली, प्रेरण प्रकार के वाट मीटर के द्वारा कितनी धारा को नियंत्रण कर सकते हैं, बोलो कितनी धारा को कर सकते हैं, 100 एम्पियर तक की धारा को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इस वाट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए एक तो प्रयोग करते हैं CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और एक प्रयोग करते हैं PT यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भाई महेंद्र जी समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ क्लियर हो गई ना। चेक करो जाते ही क्वेश्चनों को, आ रहे कि नहीं आ रहे, गूगल पे चेक करो यार, बुक तो छोड़ो, बुक में से कोई मैटर थोड़ी आता है, गूगल पे से क्वेश्चन लिए जाते हैं। आपको पता है कि भाई ज़माना बहुत अप हो चुका है, पेपर इंजीनियर लोग बनाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग बनाते हैं, तो वो ये थोड़ी देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन देने ला बुक लाओ, बुक में से क्वेश्चनों को ढूंढेंगे, नहीं, वो तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च करते हैं, आए कि नहीं ट्रांसफार्मर, बस उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चनों को चेक कर लेते हैं, बढ़िया जो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लगता है ना वो इसमें दे देते हैं आपके अकॉर्डिंग। यानी कि अगर ITA लेवल का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट कर दिया जाता है, ये होता है। तो अप हो के पढ़ोगे, गूगल पे एक से क्वेश्चन है, वहाँ से पढ़ोगे तो सारा की सारा क्वेश्चन मैटर सेम टू सेम ही फंसेगा, मतलब ऑप्शन ही चेंज नहीं होते हैं, आए कि नहीं आए। तो देखो अब क्या होता है, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना, ले लिया स्क्रीनशॉट।
हाँ भाई बबलू जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? याद यार कभी कभी याद आता नहीं है बबलू, लेकिन अब तो याद रहेगा है बबलू जी। और ये राहुल महावर जी, ये जयपुर से है ना, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपके लिए भी राहुल जी। कैसा लग रही है पढ़ाई ये बताओ पहले तो आप। आप तो मुझसे बात ही नहीं करते, कभी कॉल तो कर लिया करो राहुल। ना बबलू करता है, बाकी स्टूडेंट बात करते रहते हैं। ओपी सैनी जी, ओपी सैनी जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नीरज कैसे हो भाई? नीरज चलें? हाँ भाई नीरज जी कैसे हो? अब क्या होता है देखो अच्छे से, इस प्रकार के वाट मीटर में यदि घूमने की दिशा बदलनी है, किसकी दिशा बदलनी है? घूमने की, याद रखना। तो इस प्रकार के वाट मीटर में यदि आपको घूमने की दिशा बदलनी है तो किस प्रकार बदलोगे? तो उसमें क्वेश्चन आएगा सप्लाई टर्मिनल बदलकर। आपको पता है करंट एसी है, करंट कौन सी? एसी। एसी है तो मान लो सप्लाई आपकी एसी है ना, और एसी कैसे चलती है मेरे दोस्तों? धनात्मक टू ऋणात्मक चलती है ना। हाँ, तो इसकी ध्रुवता बार बार बदलती रहती है। हाँ, ये प्लस का है, ये माइनस का। तारों को तुम उल्टा सीधा लगा दो, हाँ, तो एसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ा? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारी एसी जो सप्लाई है, करंट है, वो समय के साथ बदलती रहती है, इसकी ध्रुवता बार बार बदलती रहेगी। इसके कारण यह उसी दिशा में घूमती रहती है, ध्यान रखना। वाट मीटर का स्पिंडल, ये चकती उसी दिशा में चलती रहती है। कब? जब सप्लाई टर्मिनल बदल दोगे आप। ये क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई प्रेरण प्रकार के वाट मीटर के सप्लाई टर्मिनल बदलने पर क्या होता है? चकती विपरीत दिशा में घूमती है, चकती उसी दिशा में घूमती रहती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। हाँ, चकती की गति निम्न हो जाती है, चकती बंद हो जाती है, ऐसे आएगा। तो चकती उसी दिशा में घूमती रहती है, याद रखना। क्यों? करंट कौन सी है? एसी। यस, अगर इफेक्ट पड़ जाता यदि आपकी डीसी सप्लाई होती। क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई की ध्रुवता निश्चित रहती है, समय के साथ बदलती नहीं है। अगर ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हाँ, इसमें अगर चक्कर पड़ता, अगर डीसी होती सप्लाई, तो सप्लाई टर्मिनल बदलने से घूमने की दिशा भी चेंज हो जाती। हाँ, लेकिन यहाँ सप्लाई कौन सी है? एसी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार के वाट मीटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए याद रखना, प्रेशर कॉइल या करंट कॉइल में से किसी एक के सप्लाई टर्मिनल बदल दिए जाते हैं। किसी एक के बदलोगे, दोनों को भी नहीं। अगर दोनों के बदल दोगे आप लोग, तो याद रखना मीटर उसी दिशा में घूमता रहता है, केवल एक कॉइल के टर्मिनल बदल दिए जाते हैं। अब देखो भाई, याद रखना, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। क्या बोलते हैं, इसरो के पेपर में आए थे क्वेश्चन कि बताओ प्रेरण प्रकार के वाट मीटर में, प्रेरण प्रकार के वाट मीटर के अंदर, सही है ना? देखो, प्रेरण प्रकार के वाट मीटर में इसके घूमने की दिशा किस प्रकार बदली जाती है? तो देखो, नोट लगाते हैं फिर अपन लोग यहीं पर। इस वाट मीटर है ना के घूमने की दिशा है ना, के घूमने की दिशा परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित है ना करने के लिए ठीक है, करने के लिए क्या करोगे? प्रेशर कॉइल या करंट कॉइल, इनमें से किसी एक के टर्मिनल बदले जाते हैं, है ना? परिवर्तित करने के लिए इनमें से किसी एक परिवर्तित करने के लिए करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल, है ना? प्रेशर कॉइल, है ना? यस है ना? कॉइल में से, प्रेशर कॉइल में से किसी एक के टर्मिनल सही है ना? किसी एक के टर्मिनल परिवर्तित किए जाते हैं। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
यानी कि इस प्रकार के वाट मीटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए प्रेशर कॉइल या करंट कॉइल में से किसी एक के टर्मिनल बदले जाते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, देखो भैया फटाफट फटाफट देख लेते हैं कि प्रेरण प्रकार के वाट मीटर में कुंडली कितनी होती है, कुंडली कितनी होती है। हाँ बताओ भाई नीरज जी कैसे हो, क्या हाल चाल है, बताओ भाई बबलू जी बताओ फटाफट। कुंडली कोयल कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2 दिखाई दे रही है ना। देखो एक तो प्रेशर कोयल और एक कौन सी कोयल है, करंट कोयल। तो बताओ इनकी संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों, 2। कैसे, एक तो प्रेशर कोयल, याद रखना क्वेश्चन आएगा। बताओ इसमें प्रेशर कोयल कितनी होती है, एक प्रेशर कोयल तथा एक करंट कोयल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल उड़ा के पटक दिया ना। बताओ कितनी कोयल प्रयोग होती है, 2। अगर आपसे मैग्नेट पूछे इसमें चुंबक कितनी, क्वेश्चन आते हैं पेपर में यार, चुंबक कितनी प्रयोग होती है, 2। एक तो संट चुंबक और एक सीरीज चुंबक, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है प्रेरण वाट मीटर में, प्रेरण वाट मीटर में चुंबक, क्वेश्चन आते हैं याद रखना, चुंबक कितनी प्रयोग होती है, चुंबक कितनी प्रयोग होती है। बोलो कितनी होगी मेरे दोस्तों, 2 होगी ना, 2। कौन कौन सी, एक संट तथा एक सीरीज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसमें कितनी चुंबक प्रयोग होती है, 2 चुंबक प्रयोग होती है। एक तो आपकी होती है संट और एक आपकी होती है सीरीज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ एक तो कौन सी होती है संट और एक कौन सी होती है सीरीज। तो देखो एक तो संट होगी और एक कौन सी होगी, सीरीज होगी। बोलो समझ में आ रहा है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, IT सेमेस्टर के पेपर में क्वेश्चन क्या था कि प्रेरण प्रकार के वाट मीटर के अंदर, प्रेरण प्रकार के वाट मीटर के अंदर शक्ति कितनी प्रयोग होती है। बोलो शक्ति यही है ना, शक्ति कितनी प्रयोग है, 1। स्पिंडल भी एक ही है, बोलो पूरा स्पिंडल एक ही है ना। देख शक्ति भी एक ही है और स्पिंडल भी एक ही है, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो प्रेरण वाट मीटर में, क्लियर है ना, प्रेरण वाट मीटर में शक्ति संख्या, बहुत क्वेश्चन हो गए इसके। शक्ति संख्या कितनी होती है, एक, कितने सारे कल से पढ़ा रहा हूँ इस प्रेरण प्रकार के वाट मीटर को। हाँ अब तो समझ में अच्छे से आ गया होगा, कितनी होती है, एक। शक्ति भी एक होती है और स्पिंडल भी कितना होता है, एक होता है ना। देखो प्रेरण वाट मीटर में है ना, प्रेरण वाट मीटर में स्पिंडल संख्या है ना। बोलो स्पिंडल संख्या भी कितनी होती है, 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इस पॉइंट के क्वेश्चन याद करा देता हूँ। इस प्रकार के वाट मीटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए कभी भी सप्लाई टर्मिनल नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि AC है और AC की ध्रुवता बार बार बदलती रहती है। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो इसकी घूमने की दिशा बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि प्रेशर कोयल या करंट कोयल, इनमें से किसी एक के टर्मिनल बदलते हैं। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ गया। अगली बात, दूसरी बात होती है, इस प्रकार के वाट मीटर के अंदर अगर आपसे पूछे कि टोटल कोयल कितनी होती है, तो इसमें टोटल कोयल 2 होती है। कितनी होती है, 2, प्रेशर कोयल और करंट कोयल। अगर आपसे पूछे बताओ प्रेरण प्रकार के वाट मीटर के अंदर प्रेशर कोयल कितनी होती है, ऊपर होती है एक संट चुंबक पर, नीचे होती है यू आकार की चुंबक पर सीरीज क्या बोलते हैं, करंट कोयल। तो देखो एक तो प्रेशर कोयल और एक करंट कोयल। तो बताओ प्रेशर कोयल कितनी होती है, 1, और करंट कोयल भी कितनी होती है, 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बताओ शक्ति भी कितनी होती है, 1, और स्पिंडल भी कितना होता है, 1। बताओ
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लिया ना भाई? चलें अब देखो मैं तो आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, और मेरा फंडा तो यही होता है, जो भी स्टूडेंट पढ़ने आता है मैं तो उनको रिकॉर्ड बनवा देता हूँ, वहाँ पर आए कि नहीं है, पेपर में मिलेंगे, इसकी गारंटी होती है, आप पढ़ो, आए कि नहीं है। अपन का काम यही होता है। देखो इससे भी बेटर चलती है क्लासें, और जब इसका छान छान के सारी चीज़ें कर चुके हैं तो बाहर जाने वाला नहीं है। मैटर हिसाब से पढ़ो, ऊपर की चीज़ पढ़ोगे मायने नहीं रखती है। कंपटीशन लेवल में थोड़ा सा अप हो चुका है कंपटीशन, उसी के हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है इसमें कि प्रेरण वाट मीटर, अच्छे से देखो ना, प्रेरण वाट मीटर है ना, किसके कारण पावर फैक्टर तथा आवर्ती की भिन्नता प्रभाव से मुक्त होता है। ये क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो। प्रेरण प्रकार का जो वाट मीटर होता है, किसके कारण, एक तो पावर फैक्टर और एक होता है फ्रीक्वेंसी, इसकी भिन्नता के प्रभाव से मुक्त है। मैं ये मानता हूँ कि हाँ आप लेवल के हो, अच्छे स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, हाँ, लेकिन ये क्लास उनके लिए और भी बेटर है जो बिल्कुल कमज़ोर है, उनके लिए तो और भी अच्छी है। जो बेटर पढ़ रहे हैं उनका तो बेस क्लियर हो रहा है, उन्हें पढ़ तो रखा है लेकिन उनको कारण नहीं पता, उन्हें रट रखा है, मैं भूल जाते हैं, वो तो बेस क्लियर कर रहे हैं। और जो कमज़ोर लड़का है, पढ़ो, आए कि नहीं, तुम ऊपर की चीज़ पढ़ोगे, इससे बढ़िया है कि तुम सारी चीज़ें यहीं क्लियर कर लो, आए कि नहीं। मैं तो क्या कहता हूँ, आप प्रेरण प्रकार का वाट मीटर पढ़ा दिया, डायनामोमीटर प्रकार का वाट मीटर पढ़े, गूगल तक सर्च करो, बुक ही नहीं गूगल तक सर्च करो। बुक में तो क्या दे रखा, कुछ नहीं दे रखा बुक में, तो गूगल तक सर्च करो, आए कि नहीं, क्वेश्चन मिलते हैं नहीं मिलते, पेपर चेक करो आप लोग। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेरण प्रकार के वाट मीटर में किसके कारण पावर फैक्टर तथा आवृत्ति की भिन्नता से मुक्त होता है। याद रखना, देखो कोयल का प्रेकत्व कोष्टक में लिखते हैं इंडक्टेंस। प्रेकत्व को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इंडक्टेंस, सही है ना। क्या कहते हैं, इंडक्टेंस, शून्य होना, ये है। शून्य होने पर यानी कि पावर फैक्टर तथा आवृत्ति की भिन्नता के प्रभाव से कब मुक्त होगा, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मीटर पर। हाँ, कब, कोयल का प्रेकत्व शून्य होने पर। बी, कोयल, ये कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं, कोयल का प्रतिरोध रेजिस्टेंस बोलते हैं, शून्य होने पर, ठीक है। कोयल का प्रतिरोध क्या होने पर मेरे दोस्तों, शून्य होने पर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार और आता है इसमें, सी आता है, कोयल प्रतिरोध बहुत भयंकर, अनंत होने पर, अनंत होने पर, ये क्वेश्चन। इसके बाद में डी आता है, दोनों कॉइल के टर्मिनल परिवर्तित होने पर, ये क्वेश्चन है। आराम से पढ़ो, आंसर दो फटाफट देखो। हाँ जी, अब इसमें आपको आंसर लगाना है। देखो अच्छे से पढ़ना, आपसे पूछा गया है कि प्रेरण प्रकार के वाट मीटर में
किसके कारण? पावर फैक्टर एवं आवर्ती की भिन्नता के प्रभाव से मुक्त होता है। मतलब इस पर प्रभाव पावर फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कब नहीं पड़ेगा प्रभाव? कि कॉइल का प्रेरकत्व शून्य होने पर, कॉइल का प्रतिरोध शून्य होने पर, कॉइल का प्रतिरोध बहुत भयंकर अनंत होने पर, दो कॉइलों के टर्मिनल बदलने पर। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट? केवल दो ही चीज़, तीन चीज़ पढ़ते हैं। प्रेशर कॉइल ऐसे तारों की बनी होती है, पतले तार अधिक टन की, करंट कॉइल मोटे तार कम टन की बनी होती है। हाँ, एसी सप्लाई पर कार्य करता है। बस ये 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं और हो गया इंडक्शन प्रकार का वाट मीटर। बस ऐसे पढ़ते हैं वो लोग। जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर तो बोलते हैं कि यार पेपर तो बीटेक डिप्लोमा लेवल का आ गया। अरे जब तुमने कहा था, अरे जब तुमने पैसे दिए थे, तुमने दिए थे कि पूरा कंप्लीट पढ़ाओ, आएगा नहीं। और आपको पता है कि वाट मीटर जब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी नस नस तोड़ कर पढ़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही लगेगा। जब तुम्हें पता है कि तुम पढ़े हो, अरे बाहर मैटर उसे कहा जाता है। जब तुम्हारे सिलेबस में नहीं हो, हाँ, जब तुम्हारे सिलेबस में नहीं हो उसे कहा जाता है बाहर कठिन। हाँ, मैंने बोल दिया भाई चप्पल का आविष्कार किसने किया सबसे पहले, हाँ, तो आप बोल सकते हो कि पेपर कठिन आ गया यार, चप्पल का आविष्कार ही पूछ लिया, हम तो कभी जानते ही नहीं थे। उनको कहते हैं कठिन क्योंकि आप उसके बारे में पढ़े नहीं। हाँ, उन चीज़ों को कहा जाता है कठिन। लेकिन ये चीज़ क्या है? जब तुम्हें पता है आपकी बुक में प्रेरण प्रकार का वाट मीटर है, आपके सिलेबस में ये मीटर है, तो आपकी जिम्मेदारी पड़ती है कि आप पूरा पढ़ो इसको। हाँ, ये आप अपने आप को दोष दे रहे हो, दोषी दे देते हो, दोषी मानते ही नहीं हो अपने आप को, तो यार क्या दोष दोगे तुम? दूसरों को दोष दे रहे हो, पेपर वाले को दोष दे रहे हो कि कठिन क्वेश्चन बना दिए। अरे वो तो साफ साफ कहेगा तेरे सिलेबस में है प्रेरण प्रकार का वाट मीटर, मैंने उसमें से दिया है, तूने पढ़ा क्यों नहीं? हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, अच्छे से समझ जाओ, बाद में फिर मौके नहीं मिलेंगे जीवन में, आगे नहीं है। मैं डेली डेली समझाता हूँ, अधूरा ज्ञान मत लो आप लोग। देखो प्रेरण प्रकार के वाट मीटर में किसके कारण? पावर फैक्टर तथा आवर्ती की भिन्नता का प्रभाव से मुक्त होता है। पावर फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको पता है कि देखो यार कॉस थीटा बराबर होता है R/Z, कॉस थीटा बराबर होता है R/Z। बोलो क्लियर है? ऊपर की चीज क्या होती है? समानुपाती बराबर होती है। सही बात है कि नहीं? जब किसी कुंडली के अंदर प्रतिरोधी गुण है नहीं, अगर किसी कुंडली के अंदर अगर प्रतिरोधी गुण शून्य है, कोई प्रतिरोधी गुण नहीं है, तो पावर फैक्टर का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। और वह मीटर पावर फैक्टर प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होगा। पूर्णतः क्या होगा मेरे दोस्तों? मुक्त होगा। एक बार और देख लो, कॉस थीटा बराबर होता है R/Z। अरे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? R/Z। जब रेजिस्टेंस का मान शून्य है तो पावर फैक्टर का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। इंस्ट्रूमेंट पर पावर फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या आएगा इसका? कोइल का प्रतिरोध होता है वो क्या होने पर मेरे दोस्तों? शून्य होने पर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जब प्रतिरोध शून्य होगा तो पावर फैक्टर का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो अब क्या होता है, जब भी तो क्वेश्चन में आप फंसते हो, आपसे पूछ लिया बताओ प्रेरकत्व परिपथ के पावर फैक्टर का मान क्या होता है, बताओ इसका। हाँ, तो यार जब बता, प्रतिरोध है क्या? केवल प्रेरकत्व है, प्रतिरोध नहीं है, तो पावर फैक्टर शून्य होगा इसका। हाँ, लैगिंग होगा, ये बताऊंगा बाद में, लेकिन जीरो तो होगा ना इसका, क्योंकि प्रतिरोध ही नहीं है। प्रतिरोध है तो पावर फैक्टर है। बोलो क्लियर है कि? बताओ कैपेसिटर के ये ले कैपेसिटर, बताओ इसके पावर फैक्टर का मान क्या होता है? जीरो होता है। क्यों भाई जीरो क्यों है? क्योंकि प्रतिरोध है नहीं, ये तो कैपेसिटर है। हाँ, ये ट्रिकें होती हैं समझने की। कॉस थीटा बराबर होता है R/Z। बोलो क्लियर है? अगर प्रतिरोध जीरो है तो पावर फैक्टर भी जीरो ही तो आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कॉस थीटा बराबर R/Z समानुपाती होती है ना। बता प्रेरकत्व में प्रतिरोध है? अरे प्रतिरोध है क्या? नहीं है, जीरो है इसका पावर फैक्टर। कैपेसिटर, बोले प्रतिरोध है, ये तो कैपेसिटर है, प्रतिरोध थोड़ी है, पावर फैक्टर जीरो होगा। लेकिन ये लैगिंग होगा और ये लीडिंग होगा। इसका कारण बताऊंगा मैं क्यों होगा, ठीक है? और ये तो देखो, ये तो याद करने की ट्रिक है। वैसे ये बताऊंगा इसका कारण जीरो क्यों होता है, क्या कारण है। क्योंकि इससे क्या है, ये इंडक्टेंस गुण के कारण पावर फैक्टर जो करंट होती है ना वो 90 डिग्री लीड करती है और cos से 90 का मान जीरो होता है। ये तो हो गया आपका साइंटिफिक तरीके से पढ़ना। और जो ग्रामीण तरीके से पढ़ना चाहते हो, दिमाग में रखना चाहते हो, भूले नहीं, वो ये दिमागी ज्ञान है, आए कि नहीं तो भूलेंगे नहीं। ये दूसरा ज्ञान है, एक पूरे सच में ढंग से बिल्कुल सिस्टम से पढ़ना चाहते हो वो भी है, क्योंकि 90 डिग्री कहाँ कर देती है? लीड।
लैग कर देती है, लैग पीछे। और cos 90 का मान क्या होता है 0, ये लीड, इसमें धारा 90 डिग्री लीड जाती है, आगे जाती है 90 डिग्री कोण पर। cos 90 का मान क्या होता है 0, इसलिए आता है 0। लेकिन ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, एज ए सिंपल, जब प्रतिरोध है, बोलो प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं है तो पावर फैक्टर भी नहीं है, 0। हाँ, कैपेसिटर प्रतिरोध नहीं है तो पावर फैक्टर भी 0। बोलो क्लियर हुआ? दोनों तरीके हैं समझने के। ये गोली उनके लिए टैबलेट, जो कमजोर लड़के होते हैं उनके लिए टैबलेट है ये उनको ऐसे समझा देते हैं खेल खेल में। प्रतिरोध है बेटा, नहीं है प्रेरकत्व है, 0 होगा पावर फैक्टर। इधर प्रतिरोध है बेटा, नहीं है कैपेसिटर है, 0 होगा पावर फैक्टर। आए कि नहीं आए? क्लियर हो गया ना? लेकिन ये लैगिंग होता है, ये लीडिंग होता है। मैं बताऊंगा इसका फेजर डायग्राम समझा के, अच्छे से पढ़ाऊंगा इनको। देखो ये आपकी प्रॉब्लम करते हुए ना उनको भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन होता है इसके अंदर लेबोरेटरी है ना। देखो भाई लेबोरेटरी क्या होता है बेटा, लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी को बोलते हैं प्रयोगशाला। क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला बोलते हैं। बताओ लेबोरेटरी को क्या बोलोगे? लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में कौन सा, यानी कि प्रयोगशाला में कौन सा वाट मीटर है ना, कौन सा वाट मीटर प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कौन सा वाट मीटर प्रयोग किया जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वाट मीटर प्रयोग किया जाता है, उस वाट मीटर का नाम क्या है? उसका नाम है इलेक्ट्रो, बिल्कुल छाप लेना, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर वाट मीटर, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर वाट मीटर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो प्रयोगशाला के अंदर जो वाट मीटर प्रयोग किया जाएगा उसका क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? अब देखो दोस्तों, अब आगे का जो पॉइंट है ना, जो मैं कल पढ़ाऊंगा, कल देखना बहुत कुछ नई लेकर आऊँगा चीज़ें। तैयार रहना कल पढ़ने के लिए आप लोग, मॉर्निंग में 7 बजे। अब क्या है देखो, 3-4 दिन हो गए रेगुलर लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है इधर की साइड में, आए कि नहीं? और लाइट नहीं आने के कारण इन्वर्टर भी डिस हो गया है। अब देखो तुम्हें पता है ना, अचानक अंधेरा हो गया है। अंधेरे का मतलब है कि इन्वर्टर भी गया लाइट तो जाने कब की जा चुकी है, इन्वर्टर भी गया है। इसलिए अगली जो क्लास नेक्स्ट होगी आपकी कल होगी। आज इंडक्शन वाट मीटर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये है कि नहीं है? कल और चीज़ नहीं पढ़ेंगे अपन, टेंशन ना लो आप लोग। और ध्यान रखना, बुधवार का भी ध्यान रखना, आप लोग टेस्ट जरूर दिया करो, चाहे 0 नंबर आए। इससे क्या होता है, आप जब टेस्ट दोगे तो आपको आंसर की टेंशन होती है कि मेरे कितने नंबर आए। आंसर की पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी याद रहेंगे आपको। टेस्ट जरूर से जरूर दिया करो, चाहे कुछ भी हो जा, चाहे 2 नंबर आ। समझ में आ गया? किसी को पता थोड़ी पड़ रहा है कि 2 नंबर आए 3 नंबर आए। मुझे भी, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मेरा भैया कंप्यूटर ऑपरेटर वो काम करता है, तो आपके नंबर मैं नहीं देखता, टेंशन मत लेना, आपके नंबर आपके पास ही रहेंगे। इसलिए आप प्लीज़ टेस्ट जरूर दिया करो, अधिक से अधिक लड़के। बुधवार को क्लास ऑफ रहती है, उस दिन आपका टेस्ट लगता है, बुधवार को जरूर टेस्ट देना है आपको, परसों, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, जो तुम्हारी बात चल रही थी इसकी क्या बोलते हैं, कल पॉइंट की, कल आपको फिर नया पॉइंट पढ़ाएंगे। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मज़ा तो आ गया ना, सारी चीज़ समझ में आ गई ना? लाइक बटन ज़रूर दबाया करो आप यार, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर लिखा करो, ठीक है भाई। चलते हैं, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। राहुल जी।